जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की भक्ति कभी भी की जा सकती है, उसका कोई नियत और निश्चित समय नहीं होता। लेकिन कुछ विशेष ऐसे समय होते हैं जिस समय अगर हम हनुमान जी की आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, कुछ मंत्रों का जप करते हैं, तो हमें अतिशीघ्र विशेष फलों की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि कई बार जब नियमों की बात की जाती है तो कुछ जिज्ञासाएं सामने आ जाती है कि इन नियमों में बंधने की क्या आवश्यकता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन जिस बात को जिस अनुरूप कही गई है, जिस संदर्भ में वो बात कही गई है, उसी संदर्भ में अगर हम इसको देखेंगे, समझेंगे, तो इसका सही हम अर्थ समझ पाएंगे और उसके पीछे का जो रहस्य छिपा है इसे भी समझ पाएंगे। इसलिए भक्ति कभी भी की जा सकती है हनुमान जी की, लेकिन हमारी कोई विशेष मनोकामना है तो विशेष समय की बात की गई है, कुछ नियमों की बात की गई है, उन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। उसी में से एक जो समय है बड़ा मंगल, जिसको बुढ़वा मंगल कहते हैं। बुढ़वा मंगल जो ज्येष्ठ मास का मंगल का दिन है, उसे हम बड़ा मंगल के रूप में जानते हैं। और इसी दिन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने चर्चा की है कि प्रभु राम से श्री हनुमान जी की प्रथम भेंट हो रही है। वहाँ पे जब माता सीता की खोज करते हुए प्रभु राम आगे बढ़ते हैं, तो वहीं पे भगवान राम से श्री हनुमान जी का प्रथम मिलन होता है, जिसके बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु पहचानी परेउ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। कि प्रभु को पहचान करके श्री हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और इस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, क्योंकि स्वयं रुद्र हैं श्री हनुमान जी। तो इस दिन अगर विशेष पूजन किया जाए तो आज हम बड़े मंगल के दिन या किसी भी मंगलवार को कुछ विशेष कामना के लिए हम आज कुछ बात करने जा रहे हैं। विशेष कामना, और ख़ास करके अलग अलग उम्र के लोगों के लिए अलग अलग साधना की इसमें बात की गई है कि उसमें उनको अतिशीघ्र इसका लाभ मिलेगा। तो बड़ा मंगल जो आज का दिन है, या फिर आज अगर आप वीडियो देर से देख पा रहे हैं तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगले शनिवार को या मंगलवार को भी ये उपाय किया जा सकता है। और इस उपाय का जो समय है वो रात्रिकालीन है, क्योंकि पहले भी हमने चर्चा की है कि निशा पूजा का, रात्रि पूजा का विशेष फल हमें प्राप्त होता है। क्योंकि उस शांत वेला में, जिस वक्त सृष्टि का कोलाहल लगभग शांत हो जाता है, हमारे मन का भी कोलाहल शांत हो जाता है, और उस शांत चित्त अवस्था में जब हम हनुमान जी को पुकारते हैं, उनसे तारतम्य बिठाते हैं, तो फिर हमारी भक्ति तुरंत फलित होती है। और खासकर मनोर्थों के अर्थ में देखा जाए, मन की इच्छा के अर्थ में देखा जाए, तो इससे जल्दी मन की इच्छा की पूर्ति हो जाती है। तो रात्रि में 9 बजे के बाद और 1 बजे के पहले ये साधना पूरी कर लेनी है। 9 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच तक कभी भी ये पूजा की जा सकती है। आप हनुमान जी के पूजन के लिए कुछ विशेष व्यवस्था कर लीजिए। मंगल का दिन है तो स्पष्ट है कि सुबह भी भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया होगा, और इस दिन लोग मांस मदिरा से दूर रहते ही हैं, तो इसलिए हाथ पैर धोकर भी इस पूजा को की जा सकती है। और गर्मी का मौसम है, स्नान करना चाहें तो स्नान कर लें तो और अच्छा है। उत्तर या पूरब की तरफ मुख करके बैठ जाएं। वहाँ पे तेल का या फिर घी का दीपक जला लें। हनुमान जी को लाल फूल, चमेली का इत्र या फिर मोगरे का इत्र और साथ ही गुड़ का और चना का भोग उनको अर्पित कर दें, और उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आज ही के दिन प्रभु राम से आपकी भेंट हुई है प्रभु, इसलिए इस विशेष अवसर पर मेरी ये मनोकामना है, उसकी पूर्ति कर दें। और 11 बार इस मंत्र को कम से कम पढ़ें, और नहीं तो एक माला इस मंत्र का जप कर लें। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, और उसके बाद 11 बार इस मंत्र का जप कर लें। ओम ऐं ह्रीं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, ये मंत्र है। इस मंत्र से पहले से भी हम सभी परिचित हैं, पहले भी बातें हुई हैं हनुमान भक्ति पे। तो इस मंत्र का आप जप कर लें। और इस मंत्र के बारे में बताया जाता है, साधकों का ये अनुभव है कि संध्या काल में और रात्रि काल में इस मंत्र का जब जप किया जाता है तो तुरंत सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जो हम चाहते हैं
उसकी पूर्ति हो जाती है, अगर वो देश काल और के हिसाब से वो ठीक बातें हों तो पूरी हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे वैसे मांग हमने रख ली हैं। वैसे तो जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके अंदर सुमति रहती है, ऐसी वैसी मांग में वो नहीं पड़ते। तो जो हमारी उचित मांग है, जो हमारी योग्यता और सामर्थ्य के अनुकूल बैठती है, निश्चित ही हनुमान जी उसको पूरा कर देते हैं। संध्या काल में और रात्रि काल में इससे सिद्धि मिल जाती है। साथ ही रात्रि काल में सुंदरकांड का पाठ आप करें, या कम से कम सुंदरकांड का पाठ अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो 7 बार हनुमान चालीसा रात्रि में पढ़ा जाए इस दिन, तो निश्चित ही सफलता हमें प्राप्त हो जाती है। या किसी भी मंगल को रात्रि में इस पूजन को किया जा सकता है मनोकामना पूर्ति के लिए। अब 5 साल से लेकर के 21 वर्ष तक जिनकी आयु है उनके लिए हम बता रहे हैं। चूँकि 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं, कई बार माता पिता की तरफ से बातें आती हैं कि पढ़ाई में जी नहीं लगता, या फिर कुसंगति का असर होने लगा है। खास करके जो किशोर वय के लड़के लड़कियां हैं वो कई बार कुसंगति में पड़ जाते हैं। ये उनके लिए है कि ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का जप कराना चाहिए ऐसे बच्चों से। उनको बैठा करके, दिया जला करके हनुमान जी के सामने बैठा करके, और मंगलवार और शनिवार को ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जप ऐसे बच्चों से कराना चाहिए जिनकी आयु 5 साल से लेकर के 21 साल तक है। तो इसमें हमें विशेष फलों की प्राप्ति हो जाती है और जीवन में जो परेशानियां, बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाती है। और 22 साल से लेकर 35 साल तक जिनकी उम्र है, नौकरी कैरियर में सफलता जिन्हें चाहिए, उनके लिए है कि हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। और हनुमान चालीसा की जो एक प्रसिद्ध चौपाई है कि दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, कठिन से कठिन कार्य भी हनुमान जी की कृपा से सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। दूसरे अर्थों में सभी ग्रहों की अनुकूलता ही प्राप्त हो जाती है। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, सभी ग्रहों की अनुकूलता भी हमें प्राप्त हो जाती है, यानी मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं, सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो जिनकी उम्र 21 साल से लेकर के 35 साल तक है उनको ये अवश्य करना चाहिए। मंगलवार को और शनिवार को रात्रि के समय, सुबह जो आप पूजा करते हैं वो करें, लेकिन रात्रि के समय हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए जिस वक्त जो साधना की जाती है, पूजा की जाती है, उसका जल्दी हमें फल प्राप्त हो जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक दो तो स्पष्ट कारण है कि शांति रहती है, उस वक्त हम जुड़ पाते हैं, हमारा ध्यान एकाग्र हो पाता है। कई बार सुबह कार्य पे जाना है, कहीं इधर जाना है, उधर जाना है, लोगों से मिलना है, हमने देखा है कि बहुत लोग बहुत हड़बड़ी में सब बस कार्य निपटा देते हैं, क्योंकि समय नहीं होता। तो इसलिए ये जो समय होता है, सांसारिक कार्यों के निष्पादन करने के बाद, सांसारिक कार्यों को खत्म करने के बाद व्यक्ति स्थिर होकर के जब बैठता है, एक आसन पर दिया जलाता है, शांति रहती है, ऐसा वातावरण जब निर्मित किया जाता है, तो उस वक्त ईश्वर के साथ एकाकारिता बहुत जल्द प्राप्त होती है और हम बहुत जल्द जुड़ जाते हैं। अब जिनकी उम्र 35 से लेकर के 60 साल तक की है, उनके लिए है कि ओम ऐं भ्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः, एक विशेष मंत्र है। ये इस आयु वर्ग के जो लोग हैं, वैसे देखिए फिर से स्पष्ट करें, आप कभी भी कोई भी हनुमान चालीसा पढ़े, कोई भी कभी भी मंत्र जपे, उसका फल हमें प्राप्त होगा। लेकिन ये जो बताया जा रहा है इसमें कुछ अनुभव की बातें हैं साधकों के, और देखा गया है कि इस आयु वर्ग के लोग अगर इस विशेष मंत्र का जप करते हैं तो उनको ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे जिनकी उम्र 35 साल से लेकर के 60 साल तक है, वो ओम ऐं भ्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः इस मंत्र का एक माला कम से कम मंगलवार की रात्रि में और शनिवार को अवश्य जपें। और बहुत ज़्यादा परेशानी है, संकट है, तो फिर प्रतिदिन जपें। बहुत पहले एक उपाय जो बताया गया था कि पीपल की परिक्रमा करते हुए आप 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बहुत से ऐसे भक्त मिले, लोगों ने बताया कि इसका उन्हें बहुत जल्दी फल मिला, तुरंत फल मिला। वो जो चाहते थे, जो परेशानियां थे जीवन के, वो सब दूर हो गई और सफलता प्राप्त हुई। बहुत से इस तरह के लोग अनुभव भी लिख करके भेजते हैं कि इस उपाय को हमने किया तो इस फल की हमें प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से 35 से 60 साल जिनकी उम्र है इस मंत्र का जप करें। और 60 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है उनके लिए तो सबसे बढ़िया है कि बैठे बैठे राम राम करें, राम नाम का लेखन करें, या हनुमान जी का जो सबसे प्रिय मंत्र है जो हनुमान जी स्वयं जपते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रात्रि के समय
अगर इसका जप कर लिया जाए तो सबसे पहला जो लाभ मिलता है वो ये मिलता है कि 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो भयहीन हो जाते हैं। ये मत समझिए कि उम्र हमारी बढ़ गई है, जीवन का अनुभव हो गया है तो हम भयहीन हो गए हैं, बल्कि अनुभव की तो बात यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है अलग अलग प्रकार का भय हमें घेरने लगता है। कुछ ऐसे भय हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन व्यक्ति है कि भयभीत होने लगता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। और वैसे वैसे अगर ईश्वर की शरणागति नहीं है, ईश्वर पे भरोसा नहीं है, कम है, तो फिर इस तरह के जो भय हैं हमें परेशान करते हैं। इसलिए जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, अनागत भय, किसी भी प्रकार के भय से मुक्ति के लिए, खुशहाल जीवन के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ये भय मुक्ति के लिए है। 60 साल के ऊपर के लोग जब इसको जपते हैं तो सबसे पहला जो उनको लाभ मिलता है वो निर्भय होने लगते हैं, भय समाप्त तो होने लगता है। नहीं तो फिर जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे भय जकड़ेगा, पकड़ेगा। और कई बार बातचीत होती है जब साधु महात्मा से, तो बताते हैं कि ऐसा मत समझिए कि उम्र बढ़ रही है तो भय दूर हो रहा है, अनुभव आ गया है जीवन का, हम सब समझने लगे हैं तो भयहीन हो गए। ऐसा नहीं है, बल्कि और ज़्यादा भयभीत होने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को इसमें सफलता मिलेगी। तो ये अलग अलग उम्र के हिसाब से जो बातें कही गई हैं उस अनुसार अगर जप किया जाए तो निश्चित ही हमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। देखिए, एक विशेष हम पुस्तक की बात करते हैं। ये दरअसल आप जब जाएंगे वहाँ पे शुक्र ताल में, जहाँ पे पहली भागवत कथा हुई थी, वहाँ पे श्री हनुमान जी की 77 फुट ऊंची प्रतिमा है, 77 फुट ऊंची प्रतिमा है। और आंजनेय की आत्मकथा वहाँ से मुझे भेंट किया गया था कि इसमें आंजनेय की आत्मकथा है, श्री हनुमान जी की आत्मकथा है। इसमें उनके जीवन से लेकर के और कैसे कैसे उन्होंने पराक्रम किए, आज भी अपने भक्तों की किस प्रकार से रक्षा करते हैं, बहुत सारी बातों का इसमें संकलन किया गया है। हम समय समय पर इसकी बात करेंगे। 700 करोड़ राम नाम अंकित किया गया है। जो लोग शुक्रताल जाकर के जिन्हें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया है उनका तो अहोभाग्य। जब भी मौका मिले शुक्रताल, चूँकि तीर्थ नगरी है, जब भी मौका मिले तो जाना चाहिए। तो वहाँ के हनुमान जी की भी बड़ी अद्भुत महिमा है। और वहाँ पे आंजनेय की आत्मकथा जिसमें बहुत विस्तार से बातें की गई हैं, जिसमें के बारे में काफ़ी कुछ है। जैसे हनुमान ज्योतिष भी एक बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। तो बड़ा मंगल का जो विशेष उपाय है ये अवश्य करें और हनुमान जी के कृपा पात्र बने। हनुमान जी कभी भी किसी को दुखी, निराश नहीं करते। जो उनकी शरण में है कभी खाली हाथ नहीं लौटता, वो पाता ही पाता है। जय सिया राम।